तब उन्होंने मेरे को $500 पे चार्ज किया था, अभी मैंने उनसे $6,000 चार्ज किया। $6,000 इज लाइक क्लोज टू आई वुड से 5.5 lakhs। अभी आपकी एज क्या है? अभी मैं 22 का हूँ। मैं ऐसे नहीं कहूंगा मैं दुनिया का बेस्ट डिजाइनर हूँ, मेरे से बहुत बेटर डिजाइनर्स भी हैं मार्केट में जो मेरे से 10 गुना कम चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए रोड मैप क्या होना चाहिए जो कोई कोर्स नहीं खरीद सकते, सर्टिफिकेशन नहीं खरीद सकते, बट उनको तब भी कमाना है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जो भी फ्री कोर्सेज होते हैं, मैंने एक्चुअली थोड़ा मैं वो था, मतलब मेरे को कुछ खरीदना नहीं, मेरे को सब फ्री में चाहिए, मैं वो उस टाइप का ही बंदा था। क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से बस ज्ञान ही दे रहा हूँ, बट आज आप एज अ प्रैक्टिकल पर्सन आए हो जिसने एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया है। जो मैंने अपवर्क पे काम करना छोड़ दिया था बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे मेरे को इतना हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, थोड़े बहुत मिलते भी थे बट मतलब वो नहीं थे जो मेरे को चाहिए थे। वो यूएस क्लाइंट्स कैसे ढूंढे, कौन सी वेबसाइट पे जाए और इन वेबसाइट्स पे क्या मांगते हैं जिससे आपको क्लाइंट्स मिल पाए? तो मैंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है Juno करके, तो दैट इज लाइक अ यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो व्हाट हैज बीन योर बेस्ट मंथ इन टर्म्स ऑफ इनकम? आपका सबसे हाई अर्निंग मंथ कौन सा रहा है इन रुपीज? मैंने जब सबसे पहले कमाया तो दैट वाज लाइक 1 लाख रुपीज इन 1 डे, सो दैट वाज लाइक अ माइंड ब्लोइंग थिंग फॉर मी। एंड दैट कितने घंटे आपने काम किया था उस दिन 1 लाख रुपए कमाने के लिए एक दिन में? कितना घंटे काम किया था? तो देखा जाए तो आप अपना समय नहीं बेच रहे हो, आप अपना वैल्यू बेच रहे हो, आप डिलीवरेबल बेस्ड प्राइसिंग करते हो, आप घंटा नहीं बेचते, आप डिलीवरेबल बेचते हो। घंटे में कभी भी नहीं बेचता, मतलब दैट इज लाइक द वर्स्ट थिंग आई गेस, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है, मतलब हाउ मच कैन यू मेक। क्या आपके और भी कोई दोस्त है जो इंडिया से बैठ के इतना कमा रहे हैं आपके जितना? एक्चुअली मेरा कोई दोस्त नहीं है, और मेरे दोस्त जितना मेरे से पूछते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसे करें, आई यूज्ड टू लाइक, मैं उनको पूरा गाइड करता हूँ बट इवेंचुअली वो करते नहीं है। एंड इवन लाइक जो पीपल अभी जो लोग देख रहे हैं अभी ये, वो भी मेरे सब 99% लोग सिर्फ मजे ले रहे हैं कि चलो ठीक है भाई मजा आ रहा है। तो आपने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करी थी या बचपन से ही इंग्लिश आपकी बहुत स्मूथ थी? मेरी इंग्लिश आप मेरी सिस्टर से पूछना या मेरी मॉम से पूछना वो कहते थे कि ये तो इसके से तो कुछ नहीं होगा। अगर इंडिया से बाहर का क्लाइंट लेना इज अ डिफरेंट स्किल जो सिर्फ इंडिया का बंदा ही बता सकता है। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो बहुत सारे फ्रीलांस डिजाइनर्स कर बैठते हैं जो उनकी इनकम को रोक रहा है? वेलकम टू द कटिंग एज शो। आज के मेरे गेस्ट कोई कंटेंट क्रिएटर या कोई सेलिब्रिटी डिजाइनर नहीं, बल्कि एक सेल्फ टॉट यूएक्स डिजाइनर है जो अभी अभी अपने कॉलेज से ग्रेजुएट किए हैं, बट ही हैज बीन फ्रीलांसिंग एंड मेकिंग मोर मनी देन मेजॉरिटी ऑफ द यूएक्स डिजाइनर्स दैट आई पर्सनली नो। इस सेल्फ टॉट यूएक्स डिजाइनर ने घर पे बैठे बैठे अराउंड 10 to 12 लाख रुपीज पर मंथ भी क्रैक किया हुआ है जस्ट एज अ फ्रीलांसर। इनफैक्ट ही हैज सक्सेसफुली क्लोज्ड ऐसे क्लाइंट्स जहां पे ही वाज मेकिंग ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज पर डे। बट ऑडियंस में काफी लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि यार अगर ये 1 लाख रुपए दिन का कमा रहा है तो इंटू 365 करके क्या 365 lakhs a year कमा रहा है? ऐसा नहीं होता है। बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम वेदांत, बिकॉज दिस पर्सन हैज लर्न डिजाइन ऑन हिज ओन। उसने कोई एक्सपेंसिव डिग्री या कोई एक्सपेंसिव कोर्स नहीं करा, एंड इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहां पे ही इज मेकिंग मोर मनी देन ही कुड हैव एवर इमेजिन्ड। मैं जब भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यार यूएक्स डिजाइनर्स घर पे बैठ के फ्रीलांस करके अब्रॉड के क्लाइंट से 10 से 12 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो उनको यूजुअली लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ। वो बोलते हैं नहीं सर, इंडिया में थोड़ी ना ऐसा होता है। सो आई थॉट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली मेक यू मीट समवन वर्चुअली जिसने ये अचीव कर लिया है, जिसने एक्चुअली में खुद से सीख के क्लाइंट्स को क्लोज करके इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। इस एपिसोड का गोल ये नहीं है कि वो शो ऑफ करे या मैं आपको फोमो दूं। इस एपिसोड का सिर्फ एक ये गोल है कि यार देखो, आपकी ही एज के एक इंसान ने खुद से सीख के फ्रीलांस क्लाइंट क्रैक करके अपनी लाइफ चेंज कर दी, और अगर वेदांत कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि वेदांत ने अपनी सारी टेक्निक्स और सारी रिसोर्सेज बहुत फ्रैंकली शेयर करी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम टू द कटिंग एज शो। आज मेरे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिजाइनर है who not only knows how to design apps but also knows how to get the most high paying clients. In fact, इस पूरे एपिसोड में आपको रियलाइज होगा कि वेदांत जैसे कितने सारे यूएक्स डिजाइनर्स हैं जो फ्रीलांसिंग से बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। सो वेदांत, वेलकम टू द कटिंग एज शो। थैंक्स ब्रो, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैंने जब आपका ईमेल पढ़ा था आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड। सो ऑडियंसेस को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वेदांत ने मुझे 1-2 दिन पहले ईमेल करा दैट अंश, आई एम अ डिजाइनर एंड आई हैव बीन फ्रीलांसिंग, and he gave me a specific amount that I'm making this much of money sitting at my own house without like a proper corporate office job. And I was like, dude, this is more money than I have ever made in my life, right? And which is absolutely impressive. So Vedant, tell us about yourself and your journey so far. Yeah, so my journey is actually pretty like a normal dude. I was a normal guy, right? I was in school, just normal grades. I also like didn't have a lot of friends because like I was kind of like felt separated from them.
I had a few friends, but yeah, I wasn't in, the famous kid cloud, तो like आपने whatever. साइंस ही पढ़ा या व्हाट डिड यू स्टडी? I was doing science, yeah. I was in science, and yeah. So सबका वही होता है, IIT JEE करना है, right? And मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में. I was like कि 11th में मेरे को पता लगा IIT JEE भी करना था. So I was like कि okay, now I have to study for that. But unfortunately, I wasn't able to clear that, and I got a really bad college. So my parents were, कि इसका तो कुछ नहीं होगा. So yeah, so I also like took it as a challenge. Like there are people that are doing much greater things in life without actually going to a IIT or something else, right? So I took it as a challenge. What interesting thing happened was I wasn't like allowed to access the internet when I was like a kid. So when I got into like a college, which is like a tier 3 college, I got internet access. I started watching videos from Aman Dhatrawal, and I personally feel like it helped me create a mindset for me, and I used to like watch his videos on repeat. So I was like, okay, I need to kuch to podna, right? Like he used to say that. And yeah, fortunately I was able to like get my first gig from Upwork. And yeah, getting the first gig is the most difficult thing to actually get, right? And even like one of the highest paying clients that's right now wasn't as hard as getting my first gig. So it's like a new achievement. So I was able to get to that through Upwork. I created a portfolio which was basically comprised of whatever I liked on the internet, and I copied it 90% and just changed 10% of the things. I was like, okay, अच्छा लग रहा है. Now let's start applying for jobs. I also was of mindset कि मेरे को result चाहिए थोड़ा जल्दी. So I don't know if that's a healthy mindset. Now I have developed a more healthy mindset towards that, but initially था जो सबको होता है, right? And I don't think that's a bad thing. You should be like money focused, but you should know how the money would actually come by actually satisfying the client, and that should be your first priority. So distract नहीं होता ज़्यादा. So yeah, I got my first gig for $5, and I was like कि यार KFC तो आ जाएगा इससे. And I was like, yeah, I'm a big KFC fan. So yeah, even after that, and I was like, yeah, it has something. And I started applying more and more. 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ. And then I got capped out at $500 per logo. So I was like, I was doing logo design and UX design at the side. So मेरे को लगा यार काफ़ी है इतना ही. And but that was like a wrong mindset. I actually started to see other people that were actually charging a lot of money, like $5,000, $6,000 for UX design or logo design for a single And project. when you say 5 grand, 6 grand, मतलब $5,000, Yeah, $6,000. $6,000, $5,000. And I was like, यार ये कैसे हो सकता है? So I started to explore this channel called The Future from Chris Do, which is like, you would be 100% aware of him. And he actually like tells you how to sell things, how you can actually create a perceived value, which is probably the most important thing whenever you're talking to a client. So even like having a sort of English that I speak, it comes from like I listen to a lot of English songs and English movies. It's just that. But according to me, if you can actually convey a value from like I would say like in good English, not in terms of like only like accent stuff, but I would even say like as far as going key, if you can actually prove your point कि अच्छा हाँ we can get something out of it. So वेदांत, आपने कौन से साल में डिज़ाइन सीखना शुरू करा? क्या बचपन से इंटरेस्टेड थे? एंड एक पॉइंट होता है कि आपने ईयर 1 में सीखना शुरू करा, फिर काफ़ी टाइम स्पेंड करके आप $5, $500 पे पहुंचे. तो ये टाइमलाइन कैसी दिख रही है? कितने महीने लगते हैं इन सब चीज़ों को करने में? तो देखो, डिज़ाइन में तो मैं ऑलरेडी बचपन से इंटरेस्टेड था और आई यूज्ड टू ड्रॉ लॉट ऑफ थिंग्स. बट उसके बाद भी मेरे को था कि यार मेरे को मतलब आई डोंट सी एज अ करियर, है ना. मेरे को लगता था कि इसमें पैसे नहीं कमा सकते हैं, एंड इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही बनना होता है, राइट. सो मेरे को था कि ओके दैट्स मतलब मेरे को कुछ करना ही है वहाँ पे. सो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत लोग ऑलरेडी ये चीज़ में पैसे कमा रहे थे एंड बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे. सो मेरे को लगा कि यार व्हाई एम आई मिसिंग आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. सो I started to learn design, I started to learn UX, and I got these courses. जो गूगल का कोर्स है एंड जो भी फ्री कोर्सेज होते हैं, मैंने एक्चुअली थोड़ा मैं वो था, मतलब मेरे को कुछ खरीदना नहीं, मेरे को सब फ्री में चाहिए, मैं वो उस टाइप का ही बंदा था. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दैट. इट्स नॉट अ बैड माइंड सेट, बट या आई मीन समटाइम्स इट इज़. सो मतलब मैं अब खरीदता हूँ वैसे इन सब चीज़ों पर, बिकॉज मेरे को अच्छी कम्युनिटीज़ में जाना है वगैरह वगैरह. बट मैंने वैसे स्टार्ट किया था.
एंड मेरे को वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन लाइक आपका कंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक बार बंदा वही सब कुछ कर लेगा तो और कुछ उसको करने की ज़रूरत है नहीं कायदे से। इट्स लाइक टॉप नॉच। आई डोंट थिंक एनी इंडियन डिज़ाइनर राइट नाउ इज like doing something like that, and you're doing at a bigger scale. So even like I take inspirations and comments from my videos कि अच्छा ये करना चाहिए, right? I didn't do that, so awesome on that. So मेरे हिसाब से मेरे को अराउंड 6 मंथ्स लगा था अपनी पहली गिग क्रैक करने के लिए, एंड 6 मंथ्स डिज़ाइन में था। बट आई वुड से कि मेरा थोड़ा बहुत डिज़ाइन का वो एक था कि मेरे को ये चीज़ अच्छी लग रही है, एक आर्ट डायरेक्शन था मेरे अंदर ऑलरेडी कि ये मेरा एक मैं कह सकता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ से निकल के आती है, दैट इज़ दी अनफेयर एडवांटेज बुक, आपको पता होगा। सो आई हैड दिस अनफेयर एडवांटेज कि मेरे को डिज़ाइन बचपन से ही पसंद था, और इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको नहीं आता वो नहीं सीख सकता है, वो 100% सीख सकता है। बट उस बंदे को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान का एक अनफेयर एडवांटेज होता है। अगर उसको वो चीज़ पता लग जाए तो वो 10 टाइम्स फास्टर उस चीज़ को अचीव कर सकता है, और उसको आगे भी अपनी ज़िंदगी इंजॉय करने में टाइम मिलेगा। सो ये चीज़ मैंने सीखी और इस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मेरे को देखो हमेशा बचपन में वो एक मोमेंट होता है जब आपको आपका दोस्त बोलता है, आपके माँ बाप बोलते हैं कि आप तेज़ दौड़ते हो, या फिर आप खेलते बहुत अच्छा हो, या फिर कुछ बहुत अच्छा करते हो, तो आपको वो सोचना चाहिए मैं उस चीज़ में क्या कर सकता हूँ। तो वो मेरे साथ था, पर मेरे को तब नहीं पता था कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। सो एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है। तो आपको 6 महीने लगे फ्रॉम ज़ीरो टू एटलीस्ट $5 $10 पर गिग कमाने में। फिर ये $5 से $500 तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा? सो मेरे को $5 से $500 पहुंचने में सिर्फ 3 महीने का टाइम लगा, क्योंकि एक बार वो स्नो बॉलिंग इफेक्ट टाइप सिचुएशन होता है, मतलब कि एक बार आपको एक फील आ जाता है ना, ओके कि मैं कुछ कर सकता हूँ एंड आई कैन प्रोवाइड वैल्यू टू द क्लाइंट एंड दे आर हैप्पी विद द वर्क, एंड यू ऑल्सो गेट अ टेस्टिमोनियल या जो भी रिव्यू वगैरह होता है वर्क पे। सो वो तुम्हें मिलता है, तुम्हें लगता है अच्छा हाँ यू कैन एक्चुअली डिलीवर सम वैल्यू टू द क्लाइंट। सो उसके बाद वो एक्चुअली आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि अच्छा हाँ यू कैन अचीव। सो उसके बाद मैंने $15 करना अप्लाई किया, फिर मैंने अपना रेट बढ़ाने की कोशिश करी, 50 किया, 50 पे मिला, फिर बाद में 50 से मैंने सीधा 250 किया। वो काफ़ी बड़ा जंप था। मैं वो क्रिस डू वाली वीडियोस देख रहा था, उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, मैं कहा ठीक है बढ़ा देते हैं जितना बढ़ा सकते हैं। हमारी सोच ही 250 तक थी, बट अब तो चलो ऑफ कोर्स लाइक गॉड्स ग्रेस और सब कुछ, अभी तो काफ़ी अच्छा चार्ज करते हैं। बट ये था कि $500 पे पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया था, जो था कि मैं एक क्लाइंट के साथ काम करने लगा जिन्होंने अपना पिछला स्टार्टअप 200 करोड़ में बेचा था सेल्स फोर्स को, और वो एक इंडियन ही है खुद। और अभी मैंने रिसेंटली भी उनके एक नए AI स्टार्टअप के साथ काम किया था, जो कि काफ़ी कूल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लोग भी। तो उनका ब्रांडिंग और इनिशियल MVP डिज़ाइन मैंने ही किया है। तो ही ऑल्सो केम बैक टू मी। तब उन्होंने मेरे को 500 पे चार्ज किया था, 500 पे किया था, अभी मैंने उनसे $6000 चार्ज किया है। एंड आप ऑडियंस को बताना चाहोगे $6000 कितना हो गया INR में? $6000 इज लाइक क्लोज टू आई वुड से 5.5 lakhs, 5 lakhs। एंड $500 कितना हुआ? $500 तो लाइक 40,000, 42,000। तो आपने सेम क्लाइंट को पहले 40,000 रुपए का कुछ बेचा, और फिर कितने ड्यूरेशन के बाद आपने 5 लाख का पिच किया? अराउंड लाइक आई वुड से अ ईयर, 1 ईयर। तो 1 साल में जो सेम इंसान आपको पहले 40,000 दे रहा था वो मान गया 5 लाख रुपए देने के लिए। बिल्कुल। एंड बट हाउ डिड दैट वर्क? मतलब ये होता कैसे है? तो परसीव्ड वैल्यू जो चीज़ है ना, वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। और किसी को मतलब मैं पर्सनली, मतलब अभी ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट ठीक है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज़ इतने बेच सकता हूँ क्योंकि मेरी ये वैल्यू है। तो वो कॉन्फिडेंस आना, क्योंकि हम क्या करते, जैसे मैंने किया कि मैं $250 से ऊपर नहीं चार्ज कर सकता, मतलब मैंने वो माइंडसेट बना लिया था। बट वो एक गलत माइंडसेट था, और वो एक मतलब अबंडेंस माइंडसेट जिसको कहते हैं, एक ओपन माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो था कि भाई मेरे को ठीक है, अगर क्रिस डू बोल रहा है या फिर कोई और बोल रहा है, किसी और ने चार्ज कर रखा है, तो हम भी ट्राई करके देखेंगे क्या हो बट जाएगा। आपका काम भी तो अच्छा है। ऐसे आप कितने लोगों को जानते हो जिनका काम बहुत बेकार है, अगर वो $6000 मांगेंगे तो क्लाइंट मना ही कर देगा। तो आई थिंक आपने थोड़ा मेहनत भी किया है, सो दैट सामने वाला भी आपको नाप सके। देखो मैं ये चीज़ एक्सेप्ट पूरी तरह से नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कहूँगा मैं दुनिया का बेस्ट डिज़ाइनर हूँ। मेरे से बहुत बेटर डिज़ाइनर्स भी हैं मार्केट में, जो मेरे से 10 गुना कम चार्ज कर रहे हैं। बट वो क्यों है, वो आपको समझने का सबसे बड़ा गेम स्किल्स का नहीं है यहाँ पे, गेम है कम्युनिकेशन का। गेम है कि आप
मतलब एक वाइब लाओ सामने वाले बंदे के लिए कि हाँ मतलब बंदा कूल है, मेरे को मज़ा आएगा इसका काम करने में, हम चैलेंज साथ में फेस करेंगे, और ये बंदा एक लीडर है रादर देन कि सिर्फ एक डिज़ाइनर है कि वो काम ही कर रहा है सिर्फ। तो वो तुम्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर परसीव्ड वैल्यू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब तुम अपनी बात में वो सब लाओगे कि अच्छा ये बंदा एक्चुअली ये चीज़ कर सकता है, तो दैट्स लाइक यार व्हाई नॉट। तो अभी अगर कोई है बिगनर जो 6-8 महीने से हाथ पैर मार रहा है यूएक्स के लिए स्पेसिफिकली, वो यूएस क्लाइंट्स कैसे ढूंढे, कौन सी वेबसाइट पे जाए और इन वेबसाइट्स पे क्या मांगते हैं जिससे आपको क्लाइंट्स मिल पाए? देखो इसमें सेम ही काइंड ऑफ आंसर आएगा कि आपको ये फोकस करना है कि देखो स्किल्स सबके पास हैं, जो यूएस में बैठे हैं डिज़ाइनर्स उनके पास भी आपकी जितनी स्किल्स है हो सकता है आपसे ज़्यादा भी हो, बट जो इवेंचुअली बंदा हायर होता है वो बंदा कौन होता है वो आपको समझने की ज़रूरत है। जो आप पर्सोनास बनाते हो राइट इन यूएक्स की, मतलब समझना होता है कि वो बंदा एक्चुअली है कौन, तो वो आपको समझना है कि आप कैसे वो बंदे बन सकते हो। तो वो इवेंचुअली कम्युनिकेशन स्किल जो आपकी ग्लोब वाली वीडियो है राइट, वो एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। अगर बंदा उसी को फॉलो कर लेगा तो मेरे हिसाब से 90% पहुंच जाएगा वहाँ तक। एंड उसके बाद भी आई वुड से कि देखो वेबसाइट्स, आपने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने वेबसाइट्स भी ऑलरेडी मेंशन करी थी सारी की सारी, तो वो मेरे को 2-3 एक नहीं पता लगी हैं उसमें से, तो मैं उतना लेवल पे भी नहीं था। सो वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपने फ्री में प्रोवाइड करी है सबको। बट जो आप किस वेबसाइट पे रेगुलरली जाते हो पर्सनली? तो देखो मैं बोलूँगा कि जो मेरा चेंज हुआ था अपवर्क से, जो मैंने अपवर्क पे काम करना छोड़ दिया था बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे मेरे को इतना हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, थोड़े बहुत मिलते भी थे बट मतलब वो नहीं थे जो मेरे को चाहिए थे। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया यूनो जूनो करके। तो दैट इज़ लाइक अ यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म, और यूके में अभी तो चलो रिसेशन चल रहा है बट उस टाइम पे काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को चार्ज मिल रहे थे, मतलब अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट ही था वो एक एजेंसी के साथ था जिसमें मैंने अर्नेस्ट एंड यंग के साथ काम किया था। एंड फॉर आई गेस फॉर 3 days आई चार्ज अराउंड 1.5 lakhs फॉर देम, सिर्फ तो 3 days। आपके मेजर क्लाइंट्स यूएस के रहते हैं यूके के रहते हैं? यूएस के रहते हैं मेजर क्लाइंट्स, बट यूके से मैंने ये स्टार्ट किया था जर्नी। फिर यूएस में मैंने देखा कि जो टेक हब है, जो स्टार्टअप हब है, जो सैन फ्रांसिस्को, बे एरिया, ये सब हैं, इसमें एक्चुअली अच्छी खासी फंडेड कंपनीज़ हैं, इनका ग्रोथ भी अच्छा है। मतलब आप अपना नाम कंपनी के साथ जोड़ोगे तो आपका नाम भी बढ़ेगा आगे, क्योंकि रेफरल्स भी एक काफ़ी अच्छा चीज़ होती है जिसमें काफ़ी हेल्प होती है। तो अभी हमने बात करी कि आपने 50 से 500 की जंप लगाई, ये 500 वाला रेंज आपका कितने टाइम पहले की बात है? ये $500? ये मेरे हिसाब से 2 साल पहले की बात है। हाँ, राइट। दो। तो 2 साल पहले यू वर चार्जिंग $500 फॉर आइदर अ लोगो फॉर अ यूएक्स प्रोजेक्ट? For a logo design, I was charging, and not only logo, I used to like also do a little bit of app design screens like 4 to 5, वो उनको थोड़ा फील देने के लिए जो वायर फ्रेम्स वगैरह होता है, सो मॉकअप्स? मॉकअप्स। तो एट दिस पॉइंट अब आपको इतना टाइम हो गया, 2-2.5 साल हो गए एज अ फ्रीलांसर यू आर सेइंग? या अभी मेरे को सिर्फ मेरे हिसाब से 3 भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था, सो होने वाला है अभी तो। तो एज अ फ्रीलांसर आपको 3 साल भी नहीं हुए हैं, तो व्हाट हैज बिन योर बेस्ट मंथ इन टर्म्स ऑफ इनकम? आपका सबसे हाई अर्निंग मंथ कौन सा रहा है इन रुपीज? राइट, सो मेरे को ये स्पेशल एक मतलब मेरे को सपना सा था कि मेरे को 1 लाख रुपए महीने का तो सुना था कि कमाते हैं काफ़ी लोग राइट। तो मैंने अमन धत्रवाल की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 3 टाइप के बंदे होते हैं इनकम वाइज, एक जो 10,000 महीना कमाते हैं, एक 1 लाख महीना कमाते हैं, एक 10 लाख महीना कमाते हैं। तो जब मैंने वो वीडियो देखा था पहली बार मेरे को लगा कि अच्छा 10,000 चलो ठीक है, 1 लाख हाँ ये वाला बनना है, 10 लाख महीने के ये कौन होता है, 10 लाख कौन कमाता है, ये तो सपने होते हैं। तो मैंने जब सबसे पहले कमाया तो दैट वाज लाइक 1 लाख रुपीज़ इन 1 day। सो दैट वाज लाइक अ माइंड ब्लोइंग थिंग फॉर मी एंड दैट कितने घंटे आपने काम किया था उस दिन 1 लाख रुपए कमाने के लिए एक दिन में? कितना घंटे काम किया था? तो मेरे हिसाब से 4 घंटे काम किया था मैंने। 8 घंटे तुमको लगा था मैंने काम किया है, बट ऑब्वियसली तुम टाइम के साथ फास्ट हो जाते हो थोड़ा कि तुम्हें पता है क्या चीज़ करनी है, तो सिर्फ 4 घंटे मैंने काम किया था एंड आई तो चार्ज वन देखा जाए तो आप अपना समय नहीं बेच रहे हो, आप अपना वैल्यू बेच रहे हो, आप डिलीवरेबल बेस्ड प्राइसिंग करते हो, आप घंटा नहीं बेचते, आप डिलीवरेबल बेचते हो। घंटे में कभी भी नहीं बेचता, मतलब दैट इज़ लाइक द वर्स्ट थिंग आई गेस, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है, मतलब हाउ मच कैन यू मेक। आई गेस चार्जिंग बाय पर डे इज़ ऑल्सो लाइक बेटर देन डूइंग पर आवर, क्योंकि तुम्हारे आवर्स आर नॉट तो आप डे पे चार्ज करोगे तो वो डे का आपको रेट दे रहे हैं, बट आप 3-4 जगह काम कर सकते हो, तो
can just scale it to anything. And my best month was around, क्योंकि जिस दिन मैंने 1 lakh कमाया था, तो that was for a week, and that ended up to like 18,50,000, something like that. So here are some important things we've learned so far. सबसे पहले रियलाइज कि वेदांत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे. ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल गाय हु डिडंट बाय अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स और वेंट थ्रू अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोग्राम. उन्होंने सिंपली यूट्यूब से सीखना शुरू करा. ही फाउंड द राइट चैनल्स एंड ही स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स. योर कॉल टू एक्शन इज टू नाउ स्टार्ट वॉचिंग कॉन्टेंट आइदर ऑन यूट्यूब और स्टार्ट रीडिंग बुक्स दैट हेल्प यू फीड न्यू इन्फॉर्मेशन. Lesson number 2, he took 6 months to get his first gig from Upwork and was paid just $5, यानी कि 415 rupees for a logo. But without a portfolio, it is very, very tough to get any client. तो your call to action is to check out Upwork and see कि कैसे कैटेगरी के डिजाइनर्स को एक्चुअली में $80 से ऊपर पर आवर मिल रहा है. तो आपको एक बेंचमार्क मिल जाएगा टू एम फॉर. लेसन नंबर 3, वेदांत का अर्निंग पोटेंशियल $500 पे कैप हो गया था, विच इज 41,000 rupees. टू गेट बियॉन्ड दैट, वेदांत हैड टू लर्न अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स. उस टाइम तक ही वॉज ओनली डूइंग लोगो एंड UI, बट उसके बाद ही स्टार्टेड लर्निंग अबाउट परसीव्ड वैल्यू एंड कन्विक्शन. ही स्टार्टेड वॉचिंग क्रिस डो फ्रॉम द फ्यूचर. ही स्पेंट हिज टाइम इंप्रूविंग इंग्लिश. सो योर कॉल टू एक्शन इज टू मेक श्योर दैट अगर आप अपनी फ्रीलांस की जर्नी में एक लेवल पे कैप हो गए हो, यू नाउ नीड टू स्पेंड सम टाइम इंप्रूविंग योर परसुएशन, कॉन्फिडेंस एंड इंग्लिश. नेक्स्ट लेसन, फाइंड योर अनफेयर एडवांटेज. वेदांत को पता था कि बाय डिफॉल्ट ही लाइक डिजाइन. ही टुक नोट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ही हैड एंड डिड नॉट कंप्लेन अबाउट व्हाट ही डिड नॉट हैव. सो योर कॉल टू एक्शन इज टू सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड फिगर आउट कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, ऐसे कौन से टॉपिक्स है, ऐसी कौन सी एबिलिटीज है जो सिर्फ आप अच्छे से जानते हो. Next lesson, it took 6 months to go from $0 to $5, but just 3 months to go from $5 to $500. Now, this was made possible because of multiple reasons. Of course, Vedant kept improving, but he also built testimonials. He focused on giving more value with his time and he kept raising his prices. But ऐसा नहीं था कि he directly jumped to $500, right? He first went from 5 to 15, then $50, then $250, and then eventually $500 per project. Your call to action is to understand कि आपको अपनी skill को time and patience देना है, and as you grow in your skill, as you become better at giving value, तभी अपने prices धीरे धीरे raise करने हैं without doubting yourself. Next lesson, find good clients and then deliver great work. Either they will pay you more or refer you to someone else. वेदांत के पास सबसे पहले एक ऐसे क्लाइंट थे जिन्होंने उसको $500 दिए. विद टाइम जैसे जैसे वेदांत ने उनके लिए मेहनत करी, द सेम क्लाइंट पेड हम $6,000 बिकॉज इवेंचुअली क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट बढ़ जाता है, तो इट इज ईजियर टू कन्विंस एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट रादर देन गेटिंग अ न्यू क्लाइंट. नाउ दिस ट्रस्ट बिल्डिंग टुक ऑलमोस्ट अ ईयर. 12 महीने लगे इस ट्रस्ट को डेवलप करने में. बट इस क्लाइंट का भी एक सुपर एग्जिट रह चुका था, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस अंटिल अनलेस योर क्लाइंट इज ऑल्सो रियली रियली सक्सेसफुल इन द फर्स्ट प्लेस. अगर आप एक ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो जिसके पास बाय डिफॉल्ट बजट ही नहीं है, आप उनके साथ 1 साल काम करो, 5 साल काम करो, वो कभी भी आपको प्राइसेस रेज करके नहीं देंगे. So your call to action is to first of all become really really good, then attract better clients and then keep those clients and keep delivering higher quality work. And eventually 8 से 9 महीने के बाद जब आपको लगता है कि मैंने वैल्यू बहुत ज़्यादा दे दिया है, you can raise your prices. और अगर आपको लगता है कि ये क्लाइंट प्राइस नहीं रेज कर पा रहा है, then simply ask for referrals. नेक्स्ट लेसन, वेदांत स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इंप्रूविंग हिज माइंडसेट. वो सिर्फ अपनी स्किल्स नहीं, बट ही वॉज रीडिंग अबाउट टॉपिक्स लाइक अबंडेंट माइंडसेट, परसीव्ड वैल्यू, पर्सनैलिटी, वाइब्स, द एबिलिटी टू नेगोशिएट एंड बी कॉन्फिडेंट. सो योर कॉल टू एक्शन इज टू स्पेंड टाइम रीडिंग बुक्स लाइक थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट or the power of your subconscious mind, because these books are a great place to start. Next lesson, he shifted from Upwork to Juno. क्योंकि जो उसके पहले सेट ऑफ क्लाइंट्स थे वो
थोड़े से लो बजट थे व्हेन ही वाज ऑन अपवर्क, बट देन धीरे धीरे ही शिफ्टेड टू यूनो जूनो, जहाँ पे उनको यूके के क्लाइंट्स मिले, बट देन इवेंचुअली ही स्टार्टेड टारगेटिंग कंपनीज बेस्ड आउट ऑफ सैन फ्रांसिस्को एंड बे एरिया. योर कॉल टू एक्शन इज टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है और अगर आप अपने काम में अच्छे हो, देन इट इज बेटर दैट यू स्टार्ट वर्किंग विद न्यूअर प्लेटफॉर्म्स टू गेट better clients. Next lesson, by selling value and not time, Vedant also went up to as high as earning 1 lakh rupees per day. यहाँ पर वो अपना समय नहीं बट अपने वैल्यू, अपने डिलीवरेबल्स का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है उसको सेल कर रहे थे. बट नोट कि दिस इज आफ्टर 3 years ऑफ प्रैक्टिसिंग वेल एंड फाइंडिंग बेटर क्लाइंट्स एंड गेटिंग ऑल द टेस्टिमोनियल्स. Your call to action is to understand कि you can achieve the same, but you need to consistently grow, improve your soft skills, be visible on the right platforms, learn how to communicate and sell value instead of time. But you cannot sell value until unless you yourself are really, really good at what you do. तो 18 लाख रुपए जब आपने एक महीने में कमाए तो आपको लग रहा होगा कि यार अब तो हर महीना ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अभी ऑडियंस को भी ऐसा ही मैथ रहता है. जब मैं ऑडियंस को बताता हूँ ना कि मेरा कोई दोस्त है जिसको 1 लाख रुपए एक दिन मिला, वो इंटू 365 कर देते हैं कि अब तो हमें हर रोज 1-1 लाख का क्लाइंट मिलेगा. तो कैन यू गिव अस सम रियलिटी चेक्स कि एक्चुअली में होता कैसा है? क्या फ्रीलांस इनकम बढ़ती ही जाती है या डिप्स आते हैं? मतलब कैसा रहता है फ्रीलांस इनकम? देखो, फ्रीलांस और स्पेसिफिकली मतलब एज अ सोलोप्रेन्योर, एज अ सोलो बिजनेस, लाइक यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक लाइक यू आर बिजनेस पर्सन, राइट? और बिजनेस कैसे रन होता है, हमेशा प्रॉफिट नहीं आते, हमेशा ऑल टाइम हाई नहीं जाता रहता है. अब स्टॉक मार्केट भी देखते हो तो मार्केट कैप तो बढ़ता है बट ऑल टाइम हाई स्टॉक कभी भी उसके बाद भी नहीं जाता है. तो आपको ये भी सोचना है कि यू आर रनिंग एज अ बिजनेस, और आपको एक सेफ्टी फंड भी रखना है कि अच्छा मेरा 6 महीने आगे के ख़राब भी जा सकते हैं. जैसे अभी भी की सिचुएशन भी इतनी कोई अच्छी नहीं है, हालांकि चलो मैंने अपना पोर्टफोलियो इस तरह बिल्ड कर लिया है कि आई कैन गेट क्लाइंट्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बुरी सिचुएशंस आती हैं. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट and you have to actually learn in that time. You have to actually be a more upskilled. If you can actually more upskill in that time, that's like the best thing you can do. But हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता कि 1 लाख रुपए तुम दिन का कमा रहे हो तो अब 365 लाख कमाओगे तो so it's not like that. क्या आपके और भी कोई दोस्त है जो इंडिया से बैठ के इतना कमा रहे हैं आपके जितना? एक्चुअली मेरा कोई दोस्त नहीं है, और मेरे दोस्त जितना मेरे से पूछते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसे करें, आई यूज्ड लाइक मैं उनको पूरा गाइड करता हूँ, बट इवेंचुअली वो करते नहीं है. एंड इवन लाइक जो पीपल अभी जो लोग देख रहे हैं अभी ये, वो भी मेरे सब 99% लोग सिर्फ मज़े ले रहे हैं कि चलो ठीक है भाई मज़ा आ रहा है. 1% ट्राई करेंगे, उसमें से भी 1% मतलब 0.01% जो है वो कुछ हल्का सा अचीव कर सकेंगे, उसमें भी से भी 99% छोड़ देंगे कि यार हो नहीं रहा है. सो दैट्स द हार्ड रियलिटी. तभी सक्सेसफुल लोग इतने हैं नहीं. तो आपके सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंजेस क्या रहे थे? यूएक्स डिज़ाइन सीखना या क्लाइंट्स पाना या क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएट करना, मतलब क्या क्या सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंजेस रहे इस जर्नी में? राइट, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे डिफ़िकल्ट, सब लोग बोलते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें 1 क्लाइंट 5 क्लाइंट महीने के मिल जाए तो तुम इतना कमा लोगे. सो दैट्स लाइक हवा की बातें हैं वो. और ख़ासकर इंडिया से बाहर का क्लाइंट लेना इज़ अ डिफरेंट स्किल, जो सिर्फ इंडिया का बंदा ही बता सकता है. कोई बाहर का बंदा नहीं बता सकता कि बाहर कैसे क्लाइंट्स लेने. दैट्स अ जोक. तो सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज यार आई वुड से कि डेफिनेटली क्लाइंट्स लेने इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट चैलेंज. एंड यूएक्स इज़ समथिंग विच इज़ लाइक यू डोंट डेवलप, लाइक इवन लाइक आई एम नॉट 100% एंड इवन लाइक यू वुड बी नॉट लाइक 100%. चलो 100% कोई भी नहीं होता, राइट? बट लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एज अ डिज़ाइनर आप अपस्किल आपको हमेशा होना है. दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट जर्नी. बट फॉर कि अगर आपको क्लाइंट्स लेने हैं, दैट इज़ लाइक अ स्किल दैट यू हैव टू डेवलप, और आपको क्या क्या चीज़ें उसके लिए करनी है वो स्टेप बाय स्टेप है. तो आई वुड से कि सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरा क्लाइंट्स लेना रहा है, और वो हायर पेइंग क्लाइंट्स लेना रहा है जो क्लिंगी नहीं है, जो हमेशा मैसेज नहीं कर रहे हैं कि भाई वो रेडी हो गया, कब कर रहे हो. और स्पेसिफिकली जब $5,000 पर क्लाइंट चार्ज कर रहे हो और मतलब 10-15 दिन के लिए सिर्फ, तो वो लोग वैसे होते भी नहीं, उनको उसको टाइम नहीं होता इतना. सो वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो $5 वाला जो क्लाइंट था मेरा, वो मेरे को आज भी याद है. हालांकि मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, बट वो मेरे को पता किस टाइप के क्लाइंट्स होते हैं. तो डेफिनेटली वो नहीं है जोन होने के लिए. तो हमेशा अपना प्राइस बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ ईजियर होगी जितने तुम प्राइस बढ़ाओगे अपना.
बट ये प्राइस बढ़ाने के पीछे आप कितना टाइम स्पेंड करते थे ऑन अ डेली बेसिस टू अपस्किल योरसेल्फ? मतलब आपका रूटीन क्या रहता था? क्या आप कॉलेज में थे जब आप फ्रीलांस कर रहे थे, या आपने कॉलेज के बाद कोई जॉब करी, पार्ट टाइम करा? मतलब टाइम ही कैसे मिल रहा है आपको ये सब करने का? बिल्कुल एक्चुअली देखो एक चीज़ हुई कि व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज 6 मंथ्स मैंने कॉलेज किया बट देन कोविड केम राइट एंड इवन लाइक इन दो 6 मंथ्स आई एम नॉट सेइंग कि कोविड वाज अ सिचुएशन जो तुम्हें प्रे करना चाहिए कि आ जाए, डोंट डू दैट बट इन दोज टाइम मतलब आप खुद देखो कि कॉलेज के अंदर बहुत टाइम होता है और देखो कॉलेज इज़ मतलब मैं इतना बोलता नहीं बट मेरे को एजुकेशन सिस्टम तो मतलब वो तो अलग टॉपिक है, उससे बढ़िया कि आप यूट्यूब पे पढ़ लो, बट ये है कि आपको पेपर से पहले पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद अपना अपस्किल करने का ही सिर्फ टाइम लगाओ आप और देखो कि आप क्या आपको एक्चुअली करना है। जैसे मैंने बोला आपको क्या चीज़ पसंद है उस पर पूरा पूरा टाइम लगाओ, उस पर देखो, यूट्यूब वीडियोज़ देखो, बुक्स पढ़ो एंड मेरे हिसाब से अपस्किल करना वही है। और मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया था ये सब करना, अपवर्क पे अप्लाई करना, freelancer.com पे अप्लाई ये करना। कौन से साल की बात है? 3-4 साल पहले की बात है? ये अभी अभी तो मैं पास आउट हुआ वैसे 6 महीने पहले, छः भी नहीं हुए, 3 महीने पहले पास आउट हुआ मैं। अभी आपकी एज क्या है? अभी मैं 22 का हूँ। ओह क्रेजी। या तो अभी काफ़ी सारे बिगनर्स आपको मैसेज करते होंगे, आप उनको थोड़ा ज्ञान भी देते होंगे, बट यू वुड ऑलवेज सी देम मेकिंग सम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो बहुत सारे फ्रीलांस डिजाइनर्स कर बैठते हैं जो उनकी इनकम को रोक रहा है? तो मेरे को सबसे पहले ये लगता है कि जब भी कोई बिगिनर अप्रोच करता है या फिर अप्लाई करता है, जो भी करता है, हमेशा ये सोचता है कि मेरे को क्या चाहिए, राइट? मेरे को पैसे चाहिए या मेरे को जो भी चाहिए, मटेरियल सक्सेस चाहिए, जो भी चाहिए, वो हमेशा उस चीज़ को सोचता है। और देखो वो गलत नहीं है क्योंकि हम बिगिनर माइंडसेट में हैं और इट्स डिफ़िकल्ट टू थिंक अदरवाइज, बट यू हैव टू थिंक कि वो आएगा इवेंचुअली कहाँ से, जब तुम्हारा क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, जब तुम्हारा जो भी एम्प्लॉयर है जो भी है वो एक्चुअली सेटिस्फाई होगा जिस काम से जो काम तुम डिलीवर कर रहे हो। तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो होनी चाहिए कि मैं कैसे समझूँ इसको क्या चाहिए एंड कैसे मैं उसको क्यूरेट करके दूँ ये कि अच्छा हाँ ये चीज़ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। एंड जब आप वो करोगे तो सामने वाले का एक ट्रस्ट भी बिल्ड होगा कि अच्छा हाँ ये चीज़ मेरे को भी समझ आ रही है कि अच्छा हाँ ये बंदा सिर्फ मेरे पैसे लेने के लिए नहीं बैठा है, ये एक्चुअली मेरे को वैल्यू डिलीवर करने के लिए बैठा है। और जब तुम ये माइंडसेट चेंज करोगे तो तुम्हारा पहला क्लाइंट जो होगा ना वो तुम्हें मिल ही जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि $5,000 का मिलेगा, बट $5 का, $10 का एक स्टार्ट तुम्हें मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी करियर के लिए। तो आपने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी थी या बचपन से ही इंग्लिश आपकी बहुत स्मूथ थी? मेरी इंग्लिश आप मेरी सिस्टर से पूछना है, मेरी मॉम से पूछना वो कहते थे कि ये तो इसके से तो कुछ नहीं होगा। बट क्या था कि मैं इंग्लिश गाने बहुत सुनता था एंड अभी भी मैं सिर्फ इंग्लिश गाने सुनता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को हिंदी गाने पसंद नहीं है, बट मेरे को पर्सनली मतलब बहुत मज़ा आता है उनको सुनने में, मतलब एक जेन्युइन एक्साइटमेंट रहती है। इंग्लिश मूवीज़ मेरे डैड ने मेरे को बचपन से बहुत दिखाई थी, जेम्स बॉन्ड और वो सब। वो बोलते थे कि अच्छा बॉन्ड की तरह बात करो, मैं कहा अच्छा ठीक है जो भी है। तो आई ग्रो अप इन दैट, बट ये भी था कि this accent got developed when I actually started working with a lot of different people and actually interacting with them, and not even like I would say कि डायरेक्टली बात करना होता है इम्पॉर्टेंट, बट वॉचिंग वीडियोज़ एंड लर्निंग फ्रॉम दैट। देयर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स आउट देयर एंड इवन इफ यू वॉच द वीडियोज़ in English, even like your English is so good, like it's so smooth, it's straight to the point, you think like you already like know what you're speaking, like even like I can't do that right now, but yeah, I mean there's a lot of people that you can follow in terms of कोई communication. नाम आप बताना चाहोगे, कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसी बुक्स? अंश मेहरा। थैंक यू। तो अभी अगर कोई बिगनर है जो जिसके पास इतना टाइम नहीं है, इतना अच्छा लैपटॉप नहीं है, रिसोर्सेज काफ़ी कम लोग होते हैं जिन पे रिसोर्सेज होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों पे टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए रोड मैप क्या होना चाहिए? जो कोई कोर्स नहीं खरीद सकते, सर्टिफिकेशन नहीं खरीद सकते, बट उनको तब भी कमाना है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखो जिसको करना होता है वो कर लेता है किसी तरह, और ये मैं बोल के स्टार्ट करूँगा, बट ऑब्वियसली थोड़ा एक डिटेल्ड वर्जन दूंगा इसका कि देखो कोर्सेज और जो टूल्स हैं, फोटोशॉप हो गया, जो भी हो गया, या फिर फिग्मा हो गया, या फिर स्केच है, जो भी है, जिसको भी जो यूज़ करना है, उन सब का क्रैक वर्जन मिलता है, राइट? अब मैं उस वे में नहीं जाऊँगा, बट जिसको अप्रोच करना होता है वो मतलब तो फिग्मा भी फ्री है, तो फिग्मा तो फ्री है एग्जैक्टली। तो अब बहाना है नहीं कोई, अब सब कुछ फ्री है एक्चुअली।
मतलब बंदा कोई बहाना दे नहीं सकता। और एक्चुअली इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ कि मतलब कंप्यूटर अच्छा नहीं है या फिर लोडिंग टाइम बहुत लगता है, मैं आपको बताऊं, मैंने जब 1 लाख रुपए पर डे कमाया था तब मेरा लैपटॉप 30,000 रुपये का था। और वो इतना फंस रहा था, मेरे को लगा भाई अब तो मेरे को लेना है, ये जॉब ख़त्म हो, पैसे आए, मैं सीधा मैकबुक प्रो लूँगा। तो ये चीज़ तो मेरे हिसाब से, और वो इतना फंसता था, जो मैकबुक बहुत 2017 वाला था ना, वो था मेरे एक कज़न का था, उसने मेरे को दिया था। तो वो मैंने 30,000 में खरीदा था उनसे, तो वो मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो वो एक बहाना नहीं है। और तो तो अभी आप एज अ यूएक्स डिजाइनर फ्रीलांस कर रहे हो, बट अभी ऐसी कौन सी स्किल्स है जो अभी आप करंटली सीख रहे हो? ऐसी कोई चीज़ है जो शायद 2024 में बहुत पॉपुलर हो जाएगी, मतलब कुछ नया है जो आप एक्सप्लोर कर रहे हो? मेरे हिसाब से देखो, राइटिंग इज़ समथिंग लाइक आई एम एक्सप्लोरिंग कि हाउ कैन आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद द वर्ल्ड एंड इन अ क्लियरर वे, क्योंकि अभी भी मैं वो सीख रहा हूँ कि कैसे मैं अपना जो जर्नी है वो एक नॉर्मल बिगिनर को कैसे सिखा सकता हूँ, कैसे वो अप्रोच कर सकता है। मैं मतलब अभी अपने ट्विटर वगैरह पे भी चीज़ें डालता रहता हूँ, बट इट्स लाइक कि इट्स नॉट येट स्मूथ, सो आई एम लर्निंग दैट स्किल, एंड राइटिंग इज़ अ रियली रियली इंपॉर्टेंट स्किल, सो आई एम डेफिनेटली डेवलपिंग दैट। एंड या तो दैट्स मतलब पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, इन सब चीज़ों के अराउंड। बट अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि AR VR सीखो, कोडिंग सीखो। क्या आपने कोडिंग करने की कोशिश करी? AR VR ट्राई किया? हाँ, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोडिंग एक्चुअली मेरे को आनी चाहिए थी क्योंकि मेरी डिग्री कोडिंग में है, बट मेरे को कोडिंग का कुछ नहीं आता। राइट। तो जो मेरा मैंने भी सेम ही हाल है। तो मैंने कोडिंग सीखी थी, और मैंने सी सी सीखी थी, सी जो होती है, उसका भी मेरे को अब कुछ याद है नहीं। तो देखो, इसमें वो चीज़ नहीं है कि यार क्या चल रहा है फिर तुम उस पर चले जाओ। एलेक्स हमोजी बहुत सही बात करता है, वो बोलता है कि बंदे को लगता है अच्छा ये ट्रेंड है, वो उसको पकड़ता है, उसको पता लगता है कि अच्छा ये यहाँ पे आगे पता लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये, फिर और मेहनत करी, फिर यहाँ पे आके पता लगा कि मतलब यार इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, यहाँ तो ऐसे ऐसे कह रहे थे लोग, अब ऐसे तो कुछ हुआ नहीं। फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर बाद में वहाँ से ब्रेक थ्रू एक्चुअली होता है, जब तुम को बोलते हो कि अच्छा नहीं ये चीज़ है, ये एक्चुअली वर्क करती है, फिर जाके तुम सक्सेसफुल होते हो। बट लोग यहीं पे फंस जाते हैं, फिर उनको एक नई चीज़ मिलती है, वापस वहीं चले जाते हैं, फिर वो साइकिल रिपीट करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वापस वहीं आ जाते हैं। सो ये चीज़ मतलब आपको एक चीज़ पकड़नी है, उस पर स्टिक करना है, रादर देन कि आप 10 चीज़ें एक साथ करो। तो वो तो मेरा मोटो है। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर किसी को आपका काम देखना है, आपका रेज्यूमे देखना है, आपकी प्रोफाइल्स देखनी है, एज एन एग्जांपल कि वेदांत ने ऐसा क्या डाला अपने पोर्टफोलियो में कि वो इतना कमा पा रहा है, वो आपका काम कहाँ देख सकते हैं? देखो, तो मेरे पास एक मेरी पर्सनल वेबसाइट है, एंड स्टार्टिंग में तो मैं बिहान से अप्लाई करता, तो मेरा बिहान भी आप चेक कर सकते हो, और देख सकते हो कि सीधा जब भी बिहान से बंदा जाएगा तो उसको पता लगेगा कि हाँ ये सब उसने काम किया विदाउट एनी स्क्रोलिंग। तो एक और यूएक्स पार्टी है वो, कि मतलब एंड आपकी वेबसाइट का URL क्या है? इट्स vedantjamal.com, pretty simple। सो एंड अगर किसी को आपको आउटरीच करना है, आपसे कुछ डाउट्स पूछने हैं, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन ट्विटर, मैं आजकल थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे। सो बट या यू कैन ईमेल मी एज वेल, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, बिकॉज आई लाइक इफ़ आई कैन शेयर समथिंग एंड इट कैन हेल्प समवन आउट, तो मैं मेरे से उससे बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो आपका ईमेल क्या है? इट्स एक्चुअली jamwalvedant@gmail.com। ठीक है, वैसे भी फोक्स मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स और ईमेल्स डाल दूंगा। ऑलराइट, सो दीज आर द न्यू लेसन्स दैट वी हैव लर्न सो फार। सबसे पहले, फ्रीलांस इनकम डजंट स्टे द सेम और कंसिस्टेंट। स्टॉक मार्केट की तरह आपके फ्रीलांस करियर में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। योर कॉल टू एक्शन इज टू मेक श्योर कि जब आप ये अपना करियर शुरू करो, यू नीड टू हैव अ सेविंग्स फंड। फटाफट से अपने खर्चे मत बढ़ा लेना, बिकॉज जरूरी नहीं कि आज आप जितना कमा रहे हो उतना आप अगले महीने भी कमा पाओ। नेक्स्ट लेसन, 99% पीपल विल नॉट टेक दिस एपिसोड सीरियसली। काफ़ी लोग सिर्फ सुनने आए हैं और सिर्फ इन चीज़ों को समझने आए हैं, बट इस पे एक्ट करने नहीं आए हैं। योर कॉल टू एक्शन इज टू मेक श्योर दैट यू आर इन दैट टॉप 1% who genuinely acts on all of the lessons and all of the things that you have learned from this video. Next, बिगेस्ट चैलेंज जो रहता है एक फ्रीलांसर के लिए वो होता है टू गेट गुड क्लाइंट्स। एंड अच्छे क्लाइंट्स पाने के लिए यू हैव टू कीप अपस्किलिंग एंड यू नीड टू कीप अप्रोचिंग हाई पेइंग कस्टमर्स एंड कीप गेटिंग रेफरल्स एंड ऑल्सो एक्सप्लोर अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हाई टिकट क्लाइंट्स आ रहे हैं। उसका रिसर्च आपको खुद करना होगा, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कीप एक्सप्लोरिंग बेटर एंड बेटर प्लेटफॉर्म्स।
नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो ये है कि दे ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट दे वांट विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्लाइंट वांट्स. सो योर कॉल टू एक्शन इज टू मेक श्योर यू कीप आस्किंग योरसेल्फ कि मैं अपने क्लाइंट के लिए सबसे बेस्ट क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप क्लाइंट को जितना वैल्यू दोगे क्लाइंट इन रिटर्न आपको उतने पैसे इन द लॉन्ग रन देगा. Next, Vedant consumed a lot of English content to improve his own English communication, which includes songs and popular English movies जैसे कि 007, James Bond. काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई जब उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू किया. तो अपने आप पे इस चीज़ का प्रेशर मत डालना कि डे वन से ही आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, बट हाँ जैसे जैसे आप लोगों के साथ काम करोगे यू विल इम्प्रूव, क्योंकि जैसा वेदांत ने बोला उसकी खुद की इंग्लिश बिगनिंग में अच्छी नहीं थी, तो इट टेक्स टाइम टू इम्प्रूव. Next, don't wait for an expensive laptop. Vedant was using a second-hand MacBook Pro when he was making 1 lakh rupees in a day. Figma जो आपका tool है वो free है, subject आप free में सीख सकते हो. So your call to action is to make sure that you don't let anything come in the middle of your upskilling. आपके पास कैसा भी लैपटॉप हो, कैसा भी कंप्यूटर हो, वेट मत करो इस चीज़ की कि बेटर लैपटॉप आएगा, बेटर कंप्यूटर आएगा, बेटर मेंटर आएगा तो ही मैं कुछ करना शुरू करूँगा. नेक्स्ट, वेदांत इज नाउ लर्निंग हाउ टू राइट, बिकॉज अब उसको रियलाइज हो रहा है कि कॉपी राइटिंग एंड द एबिलिटी टू राइट क्लियरली इज अ सुपर इंपॉर्टेंट स्किल. सो योर कॉल टू एक्शन इज टू मेक श्योर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइट अभी से, कि इन पैरेलल आपकी फ्रीलांस जर्नी में आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाए. Practice documenting your notes and daily experiences either on a tool like Notion or Google Keep so you improve your writing skills abhi se. Being able to write clearly is a very, very important skill. Last May, to take inspiration, you can check out Vedant's website and Behance portfolio. दोनों का links मैं description में डाल दूंगा, because that will give you a very strong idea कि आपको किस तरीके का काम करना है, किस quality का काम reach करना है to make similar amount of money. But please note that just learning alone will not help you reach similar income levels. There is a lot to learn in communication, negotiation, personal brand, visibility, and just overall trust building to make the most out of your freelance career. Thank you so much, Vedant. In fact, folks, अगर आपको इस एपिसोड के बारे में कोई भी और क्वेश्चन है आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना. वेदांत और मैं तो कनेक्टेड है ही, तो हम क्या कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक कोलैबोरेटिव पोस्ट निकाल सकते हैं जहाँ पे वेदांत कैन आंसर दोज क्वेश्चंस एज वेल. एंड लेट मी नो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, बिकॉज जस्ट लाइक वेदांत देयर आर सो मेनी पीपल. आप सेल्फ टॉट हो, राइट? आपने किसी को मतलब ऐसे पैसे लाखों रुपए तो दिए नहीं है ये सीखने के लिए, बट स्टूडेंट्स लाइक वेदांत हैव एक्चुअली वर्कड हार्ड. इन्होंने खुद रिसोर्सेज ढूंढी है, खुद 2 से 2.5 साल मेहनत करी है. नाउ दे आर मेकिंग इतना मनी जो आपकी शायद टॉप जॉब भी आपको शायद ना दे पाए, दैट टू घर पे बैठ के. तो आपके पास फ्रीडम है, टाइम है, आप अपनी पसंद का काम कर रहे हो. तो वो जो पूरा नैरेटिव है ना दैट यू हैव टू रियली सफर अ लॉट टू मेक गुड मनी, वो नैरेटिव चेंज हो सकता है. एंड वेदांत, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस शो, फॉर टेलिंग माई ऑडियंस कि ये सब भी पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से बस ज्ञान ही दे रहा हूँ, बट आज आप एज अ प्रैक्टिकल पर्सन आए हो जिसने एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया है. तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. Absolute pleasure, man. I mean, even like watching your content, I was like, I have to, like, if I can actually provide some value to the users, especially like the viewers of the platform, तो मेरे को था कि मतलब that's like the biggest thing. So yeah, thank you so much. So folks, make sure you click on subscribe and hit the bell icon. You are listening to an episode of the Cutting Edge Show, but हमारे YouTube channel पे we've made detailed videos on AI tools and UX design. We have launched a website which is learnuiux.in, जहाँ पे मैंने एक पूरा 7-week course launch किया हुआ है, fully free. You don't have to pay even a penny to learn, and you can get started very, very easily. With that being said, I hope that you're taking care of your mind and body. This is your dost Ansh Mehra signing out. If you like this video, make sure you click on like and hit the subscribe button. I regularly upload videos on UX design, marketing, and storytelling.